जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी टेट के लिए होने वाली वर्ग 3 के लिए जीके की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 और साइंस की भी इम्पोर्टेंट 40, टोटल अपन इम्पोर्टेंट 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एमपी ईएसबी में पूछे गए सारी प्रीवियस क्वेश्चन है। और सारी प्रीवियस ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में ही आने हैं, क्योंकि एमपी ईएस वाले सारे प्रीवियस के रिपीट क्वेश्चन करते हैं और उसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए और अच्छे से समझ लिए तो आप क्वेश्चन आराम से समझकर वहां लगा सकते हैं। आपका 9 अक्टूबर से तो एग्जाम स्टार्ट होना ही होना है, और जिसका पहले है वो तो और अच्छे से क्वेश्चन पढ़े। और 5 दिन ही तो होने हैं पेपर, 13 अक्टूबर तक आपके एग्जाम और 5 दिन में सारे पेपर खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़े और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमारी एग्जाम किस डेट को है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप अच्छे लगे क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब, जिसने पहली बार आए हैं वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज का फर्स्ट इम्पोर्टेंट जीके का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके सिलेबस में मलेरिया रोग भी दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2022 में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी नीरज चोपड़ा जी को किया गया है। क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1928 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा यानी भारत के किस राज्य में अंग्रेजी आधिकारिक रूप से बोली जाती है, आधिकारिक लैंग्वेज है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी नागालैंड में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारी प्रीवियस की जो एग्जाम में आती हैं वैसे ही क्वेश्चन है। आपको 20 नंबर की साइंस आनी, 20 नंबर की आपकी जीके आनी और 30 नंबर की साइंस आनी है। और जैसी एग्जाम में आएगी वैसे ही हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें मिक्स क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, सारे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुद्ध एंड हिज थंब पुस्तक लेखक किसने लिखी है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 तक मध्य प्रदेश में कितनी मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 46 जनजातियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की अधिसूचना जारी की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 2005 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात कब होती है। यानी भारत के उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 21 जून को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो इनके उपाध्यक्ष कौन थे। देख लीजिए ये क्वेश्चन भी आ गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद जी थे तो उपाध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी गोपाल जी थे पाल वंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 1828 में की थी। आप जो हमें एग्जाम में सन करवा रहे हैं आप वो सन याद कर लीजिए, आप उसी में से बन जाएंगे। क्योंकि अगर हिस्ट्री में तो बहुत सी सन है, आप कौन कौन सी याद करेंगे। जो हम प्रीवियस की एग्जाम करवा रहे हैं वही सन कर लीजिए, वही आपकी रिपीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पीएसएलवी ने अपनी 50वीं उड़ान में रीसेट टू बी आर फर्स्ट का प्रमोशन किया। इसके मिशन का जीवन काल कितना है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 5 साल तक है। और पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ मैनुअल न्यूअर का संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी फुटबॉल के साथ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर भी बताइए कि सर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 316 में यानी संघ लोक सेवा आयोग का 316 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था।
राइट आंसर ऑप्शन सी यानी होमर को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जियोग्राफी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। याद कर लीजिए जोजिला दर्रा है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंटा की गुफाएं भारत में कहाँ पर स्थित हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेखक के सही मेल खाती है? यानी सही पुस्तक मेल किस द्वारा बन रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी द एडवेंचर ऑफ टॉम ऑफ सायर मार्क टेन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का अभिनय अंग नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी बेकटमुखी नहीं है। आप ये जरूर पढ़ लेना क्वेश्चन पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। यानी त्यागराज है, मधुस्वामी दीक्षितार है तथा श्यामा शास्त्री जी हैं। अब आपके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए आप साइंस के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। जिसने लाइक नहीं किए आप हमारे लिए और अपने लिए एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला के एक निवासी ने बताया कि बिना प्रेशर कुकर के रात का खाना बनाने में अधिक समय लगता है। यह अवलोकन इसलिए किया गया है क्योंकि अधिक ऊंचाई पर है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी दाब कम हो सकता है। ऐसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन सरल ही सिंपल ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार सभी दस्तावेज और फीस का भुगतान होने के बाद फसाई लाइसेंस प्राप्त करने में कितनी समय लगता है? फसाई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 60 दिनों के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर किसी के शरीर पर और उनके अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, किस जगह पर बैक्टीरिया नहीं होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी बाह्य अंतरिक्ष पर नहीं होती हैं। त्वचा पर बैक्टीरिया होती हैं, हाथ पर होती हैं तथा बाल पर होती हैं, बाह्य अंतरिक्ष में नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस के अणु हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी दिए गए विकल्प सभी यानी रंगहीन भी है, बेस्वाद होती है तथा गंध रहित होती है। आपके एग्जाम में 30 नंबर की इंपॉर्टेंट साइंस आनी है, इसलिए आप साइंस अच्छे से पढ़िए क्योंकि साइंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 30 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट रखती हैं आपकी सिलेबस में और आपकी सिलेक्शन करानी में, इसलिए साइंस अच्छे से पढ़िए आप, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुण यौगिक का वर्णन नहीं करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी इसे द्रव्यमान के किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण समांगी है? यानी आपको समांगी मिश्रण बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मेथेनॉल और पानी, मेथेनॉल और पानी समान रूप से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े औद्योगिक नगरों की आयु में उपस्थित धूल कणों को किसके द्वारा हटाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी बी है यानी वैद्युत कण संचलन के द्वारा हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मस्तिष्क मेरुरज्जु होती है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है उसमें मस्तिष्क मेरुरज्जु होती है। निम्नलिखित में किस आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के नैनी नामक गांव में एक घटना से 1970 के प्रारंभिक दशक में हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी चिपको आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने कई बार पढ़ा होगा ये वाला क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला गढ़वाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरण किसका परिवहन है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी फोटोसिंथेसिस का एक उदाहरण है। क्वेश्चन है निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए। यानी पहला है वे अल्टमैन द्वारा खोजे गए थे। बी बेलनाकार रॉड आकार का संरचना गोलाकार है। ए सेलुलर श्वसन के लिए श्वसन स्थल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी ये सब माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये सभी उदाहरण दिए गए, ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैबर बॉश प्रक्रिया का उपयोग किसके संश्लेषण में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अमोनिया में करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग प्रकाश का पता लगाने और मस्तिष्क को संकेत भेजने के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी दृष्टि पटल रेटिना जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान की एक इकाई है, यानी द्रव्यमान की कौन सी इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी किलोग्राम होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी जानवर पारिस्थितिकी जगत में एक जैविक घटक आती है। तापमान नहीं आता, आर्द्रता नहीं आती, तब वायुमंडलीय दाब नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमास के जलाने में निम्नलिखित में कौन सा वातावरण में विघटित होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संयोजकता एक होती है, यानी एक संयोजकता किसकी होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी बेरिलियम की एक संयोजकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर गति की गतिमान वस्तु की गति के लिए दूसरे समय ग्राफ एक होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी एक सीधा ग्राफ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस लिफाफों द्वारा सुरक्षित रखता है और मिश्रित संरचना को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी बीजेंड कहते हैं। अब आपकी जीके के फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा स्टार्ट। आप जीके के पढ़िए, आगे आपको साइंस के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जिसने लाइक नहीं की है। अभी जीके पढ़िए, आगे साइंस के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ईगा स्विएटेक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान यानी एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 1961 में, यानी एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान को राज्य द्वारा छूट दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 15(3) में। हरिकृष्ण देवसरे एक प्रख्यात है। कौन है हरिदेव कृष्ण? वह एक लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानिहारी मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी राजगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का गठन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैविक विविधता अधिनियम के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 2002 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी के एग्जाम में कई बार आता है यह। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा और आशा देवी मंदिर के समूह के महान मंदिरों में से एक था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी भूतनाथ मंदिर है। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ना ज्यादा कठिन ना ज्यादा सिंपल, मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे। जो आप पढ़ रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, बस आप अच्छे से लगाना। आप यहाँ अच्छे से पढ़ लीजिए, वहाँ आपको दिमाग में आराम से क्लिक होंगे कि सर हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं, यही क्वेश्चन आ रहे हैं। बस आप वहाँ पढ़कर और समझकर अच्छे से लगाना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आधारभूत प्रभाव निम्न में से किस स्थिति से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मुद्रा स्फीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हमें सत्यमेव जयते वाक्य प्राप्त हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मुंडक उपनिषद से हमें सत्यमेव जयते मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी मन में क्वेश्चन दोहराते चलिए, वो अच्छे और आंसर भी लगाते चलिए। एक बार आप वीडियो पूरी देखना और एक बार और देखना पूरी वीडियो, 2 बार आप कम से कम वीडियो देखा करो, जिससे आपको दिमाग में अच्छे क्वेश्चन बैठ जाए और कंफ्यूजन पूरी चली जाए। आप अच्छे से मन से क्वेश्चन पढ़ो, आपका पेपर जरूर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषावन्ना अलमामा प्रभु और अक्का महादेवी के प्रतिपादक थे। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी वीर शैववाद के प्रमादक थे। निम्नलिखित में से किस स्थान से महात्मा गांधी ने भारत में अपना सत्याग्रह शुरू किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी चंपारण से शुरू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पट्टी पर सभी सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी भाबर पर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी के लिए न्यूनतम भुगतान पूंजी कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी केवल दूसरा सही है। तो दूसरा है, आयोग के अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2022 का कुलदीप नैय्यर पत्रकारिता सम्मान पुरस्कार मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी आरफ खान शेरवानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कर्नाटक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी यानी IAEA का वर्तमान निदेशक कौन है? IAEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी राफेल मरियानी ग्रोसी है। निम्नलिखित में से कौन देश में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मंदसौर। मंदसौर है मध्य प्रदेश का तो है ही, देश का भी सबसे बड़ा जिला है जो अफीम उत्पादन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो गए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, पूरे साइंस के क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि अब साइंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप। लेकिन जिसने वीडियो लाइक नहीं की वो जरूर लाइक, क्योंकि हम आपसे सिर्फ लाइक ही बोलते हैं, आप लाइक जरूर कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार बल लगने पर रस्सी तनाव में टूट जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति तनाव कम करने में मदद करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी है यानी रस्सी के क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कोयला ब्रिकेटिंग में बाइंडर के रूप में नहीं किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी लाइन का नहीं करते हैं, गंधक का करते हैं, कार्बन का करते हैं तथा मोलासिस का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल सरल शर्करा तथा एल्कोहल आदि का अवशोषण कहाँ होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पेट है। पेट में जल का सरल शर्करा तथा एल्कोहल का पाचन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपके, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण, इकोलॉजी सभी की आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आपके एग्जाम में 30 नंबर की आनी है वैसे ही आपको यहाँ पर मिलेंगे पढ़ने के लिए, इसलिए आप ऐसे ही समझ लो कि आप पेपर ही लगा रहे हैं और उसका आंसर भी लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चारा है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी शेषवानिया एक चारा है। क्वेश्चन है, कहाँ पर और किस ऊंचाई पर अच्छी ओजोन परत मौजूद रहती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सब ताप मंडल पर पाई जाती है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है ओजोन परत। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान रेंज है जो डेंजर जोन के अंतर्गत आती है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और 140 फ़ारेनहाइट के बीच की डेंजर जोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुओं में पाए जाने वाला नेत्रों की संख्या कितनी है? यानी जो केंचुआ होता है उसमें नेत्रों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर सी यानी इनमें कोई नेत्र नहीं होते हैं। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों की एक रैखिक व्यवस्था है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी खाद्य श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने द्रव में डूबी ठोस वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिणाम दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी आर्किमिडीज ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोनोजाइट बालू के रूप में थोरियम का सबसे व्यापक व्यावसायिक रूप में उपयोग स्रोत कहाँ पर होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी त्रिवेणीकोर तट पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है? यानी कार्बन है उसका सबसे कठोर रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ईंधन है जो गैस से झाग लगाने में उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी एथिलीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? यानी नाइट्रोजन उसका रासायनिक प्रतीक N होता है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सिलेबस में मुख्य रूप से G8 लिखा गया है, तो आप इस क्वेश्चन जरूर याद कर लिए। यानी G8 का हिस्सा
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी पुर्तगाल G8 में नहीं आता है। आयरलैंड आता है, इटली आता है, फ्रांस आता है। वैसे तो G7 है और अगर इसमें G8 करना है तो रूस मिलाना होगा। रूस के द्वारा ही G8 बना है, लेकिन अब रूस अलग हो गया है तो अब G7 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों के भौतिक कारकों की श्रेणी में आता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी वायु दाब आता है। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों आवश्यक होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, नई गठित राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा आयोजित की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन डी है। दिए गए विकल्प सभी यानी नीट की, सीमेट की, नीट की यानी तीनों एग्जाम होंगे। गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किसी एक की वजह से होता है, यानी गाजर का नारंगी रंग किसकी वजह से होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कैरोटीन की वजह से होता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक का संगठन यानी 1:8 के द्रव्यमान अनुपात में रहता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी पानी है, 1:8 में रहता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री के तल को चमकीला पॉलिश क्यों किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी विकिरण द्वारा ऊष्मा के नुकसान को कम करने के लिए करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। तो जीके के आपने 40 और साइंस के 40, टोटल आपने 80 क्वेश्चन पढ़ लिए। बस आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमें क्वेश्चन कैसे लगे। आप कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट करिए और एक लाइक करिए। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आगे भी हम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट करवाएंगे। तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये वाली वीडियो देखिए, ये वाली हमने कल बनाई थी और ये वाली प्लेलिस्ट दी गई है जो MP टेट वर्ग 3 के लिए है। ये वाली प्लेलिस्ट जरूर पढ़ ली, वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ ली तो आपका पेपर क्लियर होने वाला है। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय, जय हिंद नए वीडियो के साथ। अब तक आप ये सारी प्लेलिस्ट पढ़ लीजिए।